देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से आग्रह किया कि जन भागीदारी से जन आंदोलन खड़ा करना है और अगले 25 वर्ष में जब ये 25 वर्ष का सफर भारत तय करेगा, हम 75 साल से अगले 25 साल यानी कि 100 साल पूरा करते हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे, सब इकट्ठे मिलकर करेंगे। आपने इस बार के 15 अगस्त के भाषण में लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? 5 प्राणों की जब बात की तो क्या ऐसे 5 प्राण? नरेंद्र जी पहला प्राण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने पेश किया। अंग्रेजों के समय इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो दोनों तरफ सरकारी बिल्डिंगें बनी है, प्रधानमंत्री का कार्यालय राष्ट्रपति भवन तक बना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये गुलामी की निशानी है, ये पुराना संसद भवन भी गुलामी की निशानी है। हमें तो नए भारत का निर्माण करना है, हमें राज नहीं करना, हमें कर्तव्य भाव के साथ जनता की सेवा को करना है। और ये कर्तव्य भावना जब हर हिंदुस्तानी के अंदर आएगी, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रधानमंत्री तक, हर किसी तक आएगी, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक आएगी। जब मन में ये बात होगी गुलामी की सोच से बाहर निकलना, और दूसरा प्राण विकसित भारत का निर्माण करना है। जब हम संकल्प लेंगे कि अगले 25 सालों में भारत को विकसित देश बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। क्योंकि अभी भी आप देखिए, मात्र 8 वर्षों में जो 60 में नहीं हो पाया, वो मोदी ने 8 में करके दिखाया है। मोदी ने 8 में करके। मित्रों, अंग्रेज 200 साल तक हुकूमत करके गए हिंदुस्तान के ऊपर। उस सोच के साथ कई साल तक सरकारें चलती रही, लेकिन पिछले 8 साल में यह बदलाव हुआ। मोदी जी के नए विचारों के साथ नए भारत के निर्माण में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और आज जब हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, साथ ही साथ हमने अंग्रेज जो 5वें नंबर पर थे दुनिया में अर्थव्यवस्था में, और भारत 11वें नंबर पर था, मोदी जी ने 11वें नंबर से लेकर 5वें नंबर पर भारत को पहुंचा दिया है। अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 200 साल हम पर राज किया। अरे 200 साल राज करने वाले को हमने 8 साल में पीछे छोड़ दिया। अगले 25 साल मोदी के नाम कर दो, हम हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर देंगे। और ये मैं इसलिए भी कहता हूं कि हमें जो तीसरा प्राण है, गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। हमारे नौजवान भाई, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, आप याद करिए पिछले 75 साल में हमको क्या पढ़ाया गया। ये दिखाया गया जैसे मुगली हमारे ऊपर राज करते थे, अंग्रेजी हमारे ऊपर राज करके गए, जैसे इससे पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। सच्चाई ये है कि हमारा हिंदुस्तान इतना अमीर था कि दुनिया भर के देशों की नजर हमारे हिंदुस्तान पर थी। आज इंग्लैंड के पास जो कोहिनूर का हीरा है वो हमारे हिंदुस्तान का था, जो काली मिर्च है वो हिंदुस्तान से जाती थी, सोने की चिड़िया हमारा हिंदुस्तान कहलाता था। वो दिन चले गए, लेकिन अब सोने की चिड़िया कहलाने वाले दिन जल्द वापस आने वाले हैं मेरे भाई और बहनों। मैं इसलिए भी ये कहता हूं क्योंकि आपदा के समय भी हमने जो निर्णय लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के, वो आत्मनिर्भर भारत बनाते बनाते आज इतनी गति हमारी अर्थव्यवस्था को मिली है कि जीएसटी की कलेक्शन जो 1 लाख करोड़ नहीं होती थी वो 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज दुनिया भर में
पहले नंबर पर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट है। ये आपके कारण और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण हो रहा है मेरे भाइयों। मित्रों, ये क्यों हो रहा है इस पर भी मैं आने वाला हूं। लेकिन चौथा प्राण क्या है? एकता और एकजुटता। क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें देश को तोड़ने में लगी है, हमें उनको भी कड़ा संदेश देना है कि भारत टूटने वालों में से नहीं है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत है और उसका ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। उसका ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। आपदा के समय मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, आपने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, आपने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा दिया जलाओ, आपने दिया जलाया। मोदी जी ने कहा एकजुट हो जाओ, वैक्सीन लगाओ, आपने वैक्सीन लगाने का काम भी किया। और मोदी जी ने वैक्सीन बनाई थी, 200 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। मित्रों, जहां देश में 200 करोड़ वैक्सीन लगी, वहीं पर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले वैक्सीन लगाने का काम पूरा किया है मेरे भाई और बहनों। आप में से वैक्सीन किसने लगवाई? जरा हाथ खड़ा करें। हरी टी शर्ट वाले मेरे भाई ने नहीं लगवाई। जिसने एक लगवाई हाथ खड़ा करें। विशाल देखे। जिसने 2 लगवाई दोनों हाथ खड़े करें। जिसने मुफ्त में लगवाई मोदी जी को जोरदार ताली मार दें। टीका लगे टाइम हो जाए ना भूल भी जाता बंदा। हाँ, मेरा वीर थले हो गया ना। तीजा बूस्टर डोज लाता तो एक बूस्टर डोज हर 19 भी लाना है। एक बूस्टर डोज हरोली च भी लाना है तो पिछली सारी गल्लां नूं भुला के इस बार कमल का फुल खिलाना है। भाइयों बहनों, नौन मैंने पंजाबी बोलने मजबूर करना है। पंजवा प्राण की है? पंजवा प्राण है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। केवल मांगने की बात ना करे, अधिकारों की बात ना करे, अपने जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को निभाने का काम भी करे। और जब हम सब मिलकर ये ठान लेंगे कि अगले 25 वर्षों में अपने भारत को महान बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी मेरे भाई और बहन। और अगर आपने 5 प्रण, आप मोदी जी के 5 प्रण इनको मंजूर करना चाहते हो, देश को महान बनाना चाहते हो, अपना योगदान देना चाहते हो, तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। इधरली लाइन वाले जो पिछले है ना, उन्होंने हाथ नहीं खड़े हुए, बाकी सारे जो हो गए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जब ताकत साथ लगेगी तो दुनिया का कोई देश हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम अपने प्रदेश को भी नंबर 1 बनाएंगे और देश को भी नंबर 1 बनाते जाएंगे मेरे भाइयों। भाइयों, 5 प्राणों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, इसकी ताकत आपने देखी है। पिछले 5 वर्षों में कोई कमी नहीं छोड़ी। 200 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईटी हिमाचल प्रदेश में कहीं बना तो स्लो ऊना में बनाने का, हमने हरोली में बनाने का काम किया। बनाया कि नहीं बनाया? केंद्रीय विद्यालय भी अगर पूरे जिला ऊना में सबसे पहले कहीं पर बनाकर दे रहे तो स्लो में बनाकर हरोली में बनाकर दे रहे। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने भाई और बहनों नेशनल करियर सेंटर, नेशनल करियर सर्विस सेंटर अगर 50 करोड़ रुपए का अपने युवा साथियों के लिए हम कहीं पर लेकर आए तो यहीं के लिए लेकर आए 50 करोड़ रुपए की लागत से। दिव्यांगजन, मोदी जी ने यह नाम दिया था दिव्यांगजन, नहीं तो पहले आप तो अपंग कहते थे, डिसेबल्ड कहते थे। मोदी जी ने स्पेशली एबल और दिव्यांग कहना शुरू किया। केवल कहा नहीं, दिव्यांगजन ट्रेनिंग सेंटर
50 करोड़ रुपए का दिया है तो वो भी यहीं के लिए दिया है मेरे भाई और बहन। लगभग बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन ही होना बाकी है। यही नहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भाई सत्ती जी बैठे हैं, हम जिला ऊना में लेकर आए, लेकिन पूरे जिले को लाभ मिला। 550 करोड़ रुपए का कहीं नहीं हिमाचल प्रदेश में आया, वो भी जिला ऊना में ही हमने बनाने का काम किया। मित्रों, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर आपको चंडीगढ़ न जाना पड़े, आपके जिला ऊना में ही। ये लड़ाई किसने लड़ी? भाई सत्ती जी और भाई वीरेंद्र कंवर जी यहाँ पर बैठे हैं। हम 4 बार वहां पर गए, नड्डा जी के पास गए, प्रधानमंत्री जी के पास गए और जिला ऊना के लिए 450 करोड़ रुपए का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर मंजूर करवा कर लाए। मित्रों, गैस पाइपों से आए, इसके लिए भी बड़ा प्रोजेक्ट धर्मेंद्र प्रधान जी उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, कहीं किसी जिले में हमने शुरू कराया तो 250 करोड़ रुपए का जिला ऊना के लिए शुरू करवाया है। इसका इंडस्ट्री को भी लाभ मिलने वाला है। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल भी जिला ऊना में 20 करोड़ रुपए के बनाने का काम हो रहा है। अब यही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। क्या है, समय की रफ्तार के साथ तो हम पिछली बातें भूल जाते हैं कई बार। मैं बात 2002 की करूंगा, 20 साल पहले की, तब जाकर आपको पता चलेगा मैं क्या कहने वाला। 1 दिसंबर 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी शिमला आए। मेरी शादी की हुई थी उस दिन, उसकी रिसेप्शन थी। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए, मुझे तो आशीर्वाद दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोजगार मिले। धूमल जी ने मांग की कि औद्योगिक पैकेज दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज उस समय दिया था। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऊना ले लो, टालीवाल ले लो, बद्दी ब्रोटी वाला ले लो, नालागढ़ ले लो, संसारपुर टेरेस ले लो, या फिर गगरेट ले लो, अंब ले लो, नाहन ले लो, पौंटा साहब, पूरे हिमाचल प्रदेश में जितनी इंडस्ट्री लगी है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की देन। मित्रों, उस समय धूमल जी ने मांगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास, लाखों लोगों को रोजगार मिलने का काम है। और हमारा हरोली विधानसभा क्षेत्र उसका एक बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस आई तो उसको वापस लेने का काम किया, उसका समय कम किया, हम लोगों ने आंदोलन किया था। कांग्रेस आई तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया, जो धूमल जी की मांग पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। लेकिन अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम मोदी जी ने कर दिया है मेरे भाइयों। प्रदेश में जयराम जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मांग उठाई कि हमारे यहां पर उद्योग होना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही थी, तब 2 लोगों के मुझे सुबह सुबह फोन आ जाते थे। एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी रामसुभग सिंह जी, दूसरे राम कुमार जी। हर हफ्ते फोन होना कि दिल्ली में इसका पता करो। पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय 100 एकड़ जमीन कम हो गई तो रातों रात वो इकट्ठी की गई। राम कुमार जी ने उसके लिए जोर लगाया और हमारे अधिकारियों ने जितने कागज पूरे करने थे वो सारे पूरे किए। देखिए, कोई पद पर ना हो उसके बाद उसको भूल जाओ, उचित नहीं होता। तो जिन्होंने मेहनत की मैं उनका नाम जरूर याद करवाना चाहता हूं। भाई विक्रम ठाकुर जी हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने बार बार दिल्ली आए ताकि हम इसको कर सके। जब भी जयराम जी आए हमने बार बार इसको विषय को उठाया और मैं तो रहा आपका अपना सांसद, मेरी तो जिम्मेदारी थी इसको उठाने की, क्योंकि आना तो मुझे ही आपके पास है। और मित्रों, केवल उठाया ही नहीं, डबल इंजन की सरकार में करके दिखाया।
हम सब ने जितनी मर्जी मेहनत की हो उसका कोई मतलब नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, इसलिए औद्योगिक ये अपने बंटराज पार्क हिमाचल प्रदेश को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार तालियों के साथ देश के प्रधानमंत्री, अगर आप चाहते हो कि जिन मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को बंटराज पार्क दिया है और मेडिकल डिवाइस पार्क दिया, जिसके कारण प्रत्यक्ष तौर पर 20,000 और अप्रत्यक्ष तौर पर 10,000 नौकरियां मिलेगी, 1300 करोड़ का निवेश, 1300 करोड़ की मदद एक यानी कि 1000 करोड़ केंद्र, 200 करोड़ प्रदेश, तो दूसरी और मेडिकल डिवाइस पार्क में भी लगभग 350 करोड़ रुपया खर्च होगा। कुल मिलाकर ये तो केवल सरकार का है, प्राइवेट खर्चा गिनेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मैं निवेश को भी नहीं गिनता, मैं तो देखता हूं मेरे नौजवान को रोजगार कितना मिलेगा। अगर किसी उद्योग के आने से हिमाचल प्रदेश के कम से कम 30,000 युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर होगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा काम पिछले कई सालों में नहीं हुआ। मोदी जी का धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। बोले और मेरा नहीं, मोदी जी का धन्यवाद कर दें। मैं बोलूंगा धन्यवाद है, आप कह सकते हैं मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। मित्रों, यही नहीं, जो फूड पार्क भी यहां पर खुला लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उस समय हमने इसका उद्घाटन किया। और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम, इससे पहले भी लगभग 150 करोड़ रुपए दिया, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अगर सब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो कांग्रेस ने क्या दिया? तो इसलिए याद कराना चाहता हूं, जिन्होंने दिया कुछ नहीं, केवल विरोध किया है, जिन्होंने दिया कुछ नहीं केवल विरोध किया, वो किसी चीज के हकदार नहीं है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का विकास हुआ है तो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है। मेरे भाइयों का मित्रों, यही नहीं रुके, पूरे संसदीय क्षेत्र में अगर मैं कहूं एम्स अस्पताल 1500 करोड़ का बना, पीजीआई अस्पताल 450 करोड़ रुपए का, मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ रुपए का, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की, ट्रिपल आईटी 200 करोड़ रुपए का, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 100 करोड़ रुपए का, कई केंद्रीय विद्यालय खोल दिए गए। इसके अलावा सड़कों को बनाने का काम तो एक के बाद दूसरा किया गया और आगे भी करेंगे। ये सब किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन 2 बातें करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। हर घर तिरंगा अभियान मोदी जी ने छेड़ा। आज तक सभी घरों के ऊपर कभी इतने तिरंगे झंडे नहीं देखे गए होंगे। मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा फहरा दो, आजादी के 75 वर्ष मना लो। आप सबने घर घर तिरंगा फहराया, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए भी करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है और वीर भूमि से संदेश जाना चाहिए कि हिमाचल से ही पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए। कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उनमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार हमारे ही हिमाचल प्रदेश से हुए, हमारे ही। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। देश के लिए बलिदान देने की बात आती तो हिमाचल के लोग सबसे आगे आते हैं। योगदान देने की बात आएगी तब भी हम सबसे आगे होंगे। आइए इकट्ठे मिलकर हिमाचल और देश को आगे बढ़ाएं और हम फिर एक बार देश को महान बनाएं। आपने शानदार कार्यक्रम ये किया। सभी अधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं
जहां केंद्र में मोदी जी ने 12 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, हिमाचल की बहनों को भी मिले, तो जयराम जी ने भी रसोई गैस के सिलेंडर 3 लाख बहनों को चूल्हा देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 6-7 करोड़ लोगों को 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों को दिया। तो जयराम जी ने भी जो बाकी बचे थे उनको हिमकेयर योजना में 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। गरीबों के ऊपर हर घर बिजली, हर घर शौचालय, गरीब को पक्का मकान बना कर देना, बैंक खाता खोल कर देना, रसोई गैस का सिलेंडर देना, अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम भी डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे। अगर बूस्टर डोज भी लगाया, वैक्सीन भी लगाई, तो 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 28 महीने तक 5-5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कहीं भेदभाव नहीं किया, ना जाति देखी, ना संप्रदाय देखा, ना क्षेत्र देखा। भेदभाव से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने काम किया है। मेरे भाई और बहनों, हम आगे भी एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ दोनों सरकारें प्रदेश और केंद्र की काम करेंगी और हरोली से लेकर हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगी। आप सब आए, आप सबको आज के शानदार कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।